अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दिश शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुनज़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खैरुल मुबश्शिरीन सुल्तानुल मुंतजबीन शफीउल मुज़नबीन नबिय्यना बिल कासिम व अहले बैतिन तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खुसूसन अला साहिबुज़ ज़मान बक़ियतुल्लाहि फिल आलमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़यतु लकुमुल इस्लाम दीना। दुरूद सजवाना बोला। एक उधार मुझसे बाकी है और एक तोहफा आपको देना है। बस उधार चुका के और तोहफा आप तक पहुँचा के अपने मजलिस का इंतज़ाम करूँगा। उधार 12 जून वाला बाकी है कि मैंने हदीस पढ़ी थी, तर्जुमे का वक्त नहीं था, तो आज अगर फिदा भाई ने वक्त दिया है तो मैं वो पेश भी कर दूँगा। आपके सामने खुदाए बाबरकत की अजीम किताब से सूरह माइदा की 3री आयत मजीदा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। व रज़यतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम से बतौर दीन राजी हुआ। पेश किया है और तमाम शिया उलमा का इत्तफाक है, सुन्नी मनावे से लेके इत्तफाक है कि ये आये मजीदा ईद गदीर वाले दिन नाज़िल हुई। बस 2-3 नुकात पेश करने हैं। लोग जिन्हें इमाम खुमैनी कहते हैं, हम नहीं कहते, लोग जिन्हें कहते हैं, उन्होंने जिसको अपना बेटा कहा शहीद मुर्तज़ा मुताहरी, उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है, यानी तफसीर भी उनकी पेश कर रहा हूँ। उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अकमाल और तमाम की तफसीर की है। उन्होंने कहा है कि तमाम कोई चीज़ तब तमाम होती है, तब वो तमाम में पहुँचती है जब उसमें कोई ज़ाहिरी नक्स हो। जब वो ज़ाहिरी नक्स दूर हो जाए तो वो चीज़ मुकम्मल हो जाती है। यानी कोई इमारत तामीर हो रही है, अभी वो मुकम्मल नहीं हुई, उसके कुछ हिस्सा रहता है जिसको तामीर करना है, तो वो मुकम्मल नहीं कहलाएगी। जब वो ज़ाहिरी नक्स उसका दूर हो जाएगा तो वो तमाम हो जाएगी। बस थोड़ी सी तमीज़। और अकमाल क्या है कि जब मुमकिन है कि ज़ाहिरी नक्स तो ना हो लेकिन कोई बातिनी नक्स पैदा हो, तो जब बातिनी नक्स बचा हो और वो बातिनी नक्स दूर कर दिया जाए तो वो चीज़ कमाल पे पहुंच जाती है। यानी तमाम, जब कोई ज़ाहिरी नक्स दूर कर दिया जाए तो वो तमाम पे पहुंचती है, जब बातिनी नक्स दूर कर दिया जाए चीज़ कमाल पे पहुंचती है। ऐ मुल्ला, मेरा तुझसे सवाल है, जब अली के बगैर ना दीन का ज़ाहिरी नक्स दूर होता है, ना दीन का बातिनी नक्स दूर होता है, जब अली के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, नमाज कैसे मुकम्मल? बस आखिरी हिस्सा आयत में पेश कर दूं, वरज़यतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम से बतौर दीन राजी हुआ। यानी अली के बगैर अल्लाह इस्लाम को दीन नहीं मानता, नमाज को इबादत। तशरीह की गुंजाइश से नुक्ता पेश कर दिया। मैंने जैसे कहा कि उधार उतारना है और तोहफा देना है, आज क्यों ना आपको रोज़े अज़ल से भी कबल से लेकर रोज़े गदीर तक लाया जाए। और जितना साथ आप मेरा देंगे उतना पढ़ के आपके अज़हान को मौला की मोहब्बत से मुनव्वर करके रुखसत चाहूँगा। हदीस जो मेरी रहती थी, हजूर अकरम ने मुख्तलिफ मुकामात पे जब से ऐलान नबूवत किया तब तक रोज़े गदीर तक मौला अली की फजीलतें बयान करते चले आए। कभी कहा ये मेरा भाई है, कभी कहा ये मेरा खून है, कभी कहा ये मेरी रूह है, कभी कहा मैं उसको
दम दूंगा जो मर्द होगा। कभी कहा इसकी एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है, कभी कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अली की फजीलतें बयान करते आए और रोज़े गदीद पे मनवा दी। पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, तवज्जो है, रोज़े गदीद तक लाना है। जैसे हजूर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अली के फजाइल का मुतहम्मिल करार देने के लिए आहिस्ता आहिस्ता फजीलतें बताते चले गए। मैं भी आपको फजीलतें बताना शुरू करता हूँ, तवज्जो करेंगे। रसूल ने अली अलैहिस्सलाम की शान और खुद की शान पहले फरमाया था, अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं, हम एक ही नूर से हैं। रसूल ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर इब्तदाहु मिन नूरिही। वजह मैंने अरबी आपको सुना दी थी, साथ साथ तर्जुमा करता चलूं। रसूल ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर इब्तदाहु मिन नूरिही, अल्लाह ने अव्वल मुझे खल्क़ किया, तशतक्कहु मिन जलाल अज़मतिही, अपने ठीक है दुरूद सरात सफ़ी के सफ़ा 130 में जनाब जाबिर से रिवायत है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर इब्तदाहु मिन नूरिही तशतक्कहु मिन जलाल अज़मतिही फ़अक़बला यतूफ़ु बिल क़ुदरती हत्ता वसला इला जलाल अज़मतिही फ़ी समानीना फसनतन सुम्मा सज्जदा लिल्लाहि ताज़ीमा फ़बका मिन नूर अलियन फ़काना नूरी मुहीतन बिल अज़मति व नूर अलियन मुहीतन बिल क़ुदरति सुम्मा खलक़ल अर्शा वल लौहा व शम्सा व ज़व्वन निहारी व नूरुल अब्सारी वल अक़ला रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने पहले मेरा नूर खल्क़ किया और मेरा नूर जलाल अज़मत से जुदा हुआ और उसने उसका तवाफ करना शुरू किया, हत्ता के 80,000 सालों में जलाल अज़मत से मिल गया। और नूरिया मुश्तक़ुम मिन नूरिल्लाह
नूर से अली के नूर को जुदा किया। तवज्जो है, वनूरिया मुश्तकू मिन नूरिल्लाह फकाना नूर अलियन मुहीतन बिल कुदरते, और मेरा नूर अजमत का अहाता किया हुआ था, अली का नूर कुदरत का अहाता किया हुआ था। अल्लाहदारो जब ना कब था ना जब था, ना रोजे अदल का कोई चीज मुहैया थी, ना कोई चीज, ना शम्स था ना कमर था, ना हजर था ना शजर था, अली के नूर ने अल्लाह की कुदरत का तब अहाता किया हुआ था। तो अब मैं अली से बदल मांग लूं तो हर्ज क्या? आगे फरमाते हैं सुम्मा खलकल अर्शा, और अल्लाह ने मेरे नूर से अर्श को खल किया। बस जिसके नूर से अर्श का लब हो वो अपनी नालैन समेत अर्श पे चला जाए तो हर्ज क्या? जल्दी कर रहा हूँ, सफर लंबा है। सुम्मा खलकल अर्शा वल लौहा, और मेरे नूर से लौह खलक की। जिसके नूर से लौह खलक की हो उसका नवासा लौह में तब्दीलियां करता फिरे तो हर्ज क्या? सुम्मा खलकल अर्शा वल लौहा वश-शम्सा, और मेरे नूर से, और तवज्जो करेंगे, मेरे नूर साथ मौला अली का जिक्र कर चुके हैं और नहनो का सीगा भी इस्तेमाल किया है, अली और मोहम्मद दोनों के नूर से। सुम्मा खलकल अर्शा वल लौहा वश-शम्सा, और हमारे नूर से शम्स को खलक किया। जिनके नूर से शम्स खलक हो वो अगर इशारे से बुला ले निहारी, और दीन की रोशनी को खलक किया। बल अकला, और अकल को खलक किया। अब जो अकल नूरे मोहम्मद को नूर ही ना माने वो अकल कैसी? बल अकला बल मारिफता, मारिफत मेरे नूर से खलक की। बाब सारी रिवादी वासमाहु व कलूबहु, लोगों की आंखें और दिल मेरे नूर से खलक किए। अब जो आंखें रसूल को हाजिर और नाज़िर ना माने, और जो दिल रसूल पर ईमान ना लाए, अली पर ईमान ना लाए, ना वो दिल कहलाने के लाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा वो अंधे हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं। आगे फरमाते हैं फन्नहनुल अव्वलूना, और हम ही तो अव्वल हैं। वन्नहनुल आखिरूना, और हम ही तो आखिर हैं। वन्नहनुल मुसब्बिहूना, और हम ही तो तस्बीह करने वाले हैं। एक जुमला देता हूँ, आप में से काफी मेरे उस्ताद बैठे हैं, तो जब कोई किसी से सीखता है, ठीक है, तो अगर छोटे लेवल का स्कूल से पढ़े और एक बंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े तो यूनिवर्सिटी वाले का मर्तबा बुलंद होता है। अब कोई हौज़ाए नजफ से पढ़े, तवज्जो है, हौज़ाए कुम से पढ़े, और हौज़ाए नजफ और कुम से पढ़ के हौज़ाए इलाहिया के पढ़े लिखों के नकाइस निकाले। और नजफ से पढ़ के हौज़ाए इलाहिया के पढ़े लिखों के नकाइस निकाले। जिन्होंने अल्लाह की तब तस्बीह की जब अल्लाह था, ये हस्त न था, बूद नहीं था तो अली था, मकसद कोई मकसूद नहीं था तो अली था, जब सिलसिलाए शाहिद व मशहूद नहीं था, मौजूद भी मौजूद नहीं था तो अली था, वहदत के हिजाबात थे, पर्दों में वली थे, बस आबिद व माबूद थे, दोनों ही अली थे। हदीस का अगला हिस्सा फिर किसी दिन पेश कर दूंगा, लंबी हो जाएगी। मैंने वादा किया है कि अज़ल से पहले से लेकर यौम गदीर तक लाना है। अब ये नूर तो हजरत आदम से सुन्नियों की रिवायत के मुताबिक 14,000 साल पहले, शियों की रिवायत के मुताबिक 5 लाख साल पहले अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करते थे। और एक और जुमला पेश करता चलूं, वजह अल्लाह की तस्बीह
तस्बीह और तकदीस करते थे। और ये वक्त भी, वक्त कैसे बनता है? वजह दिन बनते हैं महीनों से, महीने बनते हैं सालों से, और साल बनते हैं शम्स और कमर की हरकत से। तो ये तो तब भी थे जब शम्स था ना कमर था। इनकी तकदीस, इनकी तस्बीह वो जो लिखी है वो हो सकता है शम्स और कमर के बाद की हो। इन्होंने अल्लाह की तब इबादत की जब ना शम्स था ना कमर था। उस इबादत का कौन हिसाब लगाए? वजह है ये तब भी मौजूद थे। अल्लाह ने जनाब आदम को इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा कहकर, खलीफा मुंतखब कर कर खल किया और कहा कि मैंने तुझे शर्फ़ नबूवत से नवाजा। मैंने तुझे शर्फ़ नबूवत से नवाजा और मैं तेरे में, तेरी औलाद में औसिया करार दूंगा जो तमाम मखलूक से बरतर होंगे। बस गदीर तक चंद सातों में लाने लगा हूँ, तवज्जो करेंगे। तेरी मखलूक में, तेरे औलाद में मैं औसिया करार दूंगा जो मखलूक में सबसे बरतर होंगे। बस आदम को कहा कि तू शीश को अपना वसी बनाना। आदम को कहा तू शीश को अपना वसी बनाना। शीश सनान को, सनान मुहल्लिस को, मुहल्लिस महवी को, महवी अनमीशा को, अनमीशा अखनूक को, अखनूक यानी इद्रीस को, इद्रीस बाहूर को, बाहूर नूह को, नूह साम को, साम आबिर को, आबिर बराशना को, बराशना याफिस को, याफिस बर्रा को, बर्रा कबीसा को, कबीसा इमरान को, इमरान इब्राहिम को, इब्राहिम इस्माइल को। सनान मुहल्लिस, मुहल्लिस महवी, महवी अनमीशा को, अनमीशा इद्रीस को, इद्रीस बाहूर को, बाहूर नूह को, नूह साम को, साम आबिर को, आबिर बराशना को, बराशना याफिस को, याफिस बर्रा को, बर्रा कबीसा को, कबीसा इमरान को, इमरान इब्राहिम को, इब्राहिम इस्माइल को, इस्माइल इसहाक को, इसहाक याकूब को, याकूब यूसुफ को, यूसुफ शरैया को, शरैया शोएब को, शोएब मूसा को, मूसा यूशा को, यूशा दाऊद को, दाऊद सलेमान को, सलेमान आसिफ बिन बरकिया को, आसिफ बिन बरकिया जिक्रिया को, जिक्रिया ईसा को, ईसा शमून को, शमून याहया को, याहया मंजर को, मंजर सुलैमा को, सुलैमा बर्दा को, बर्दा ने फक्र इन्नमा मिस्दाक हल्लता महबूबे किबरिया सैयदुल अंबिया खैरुल वरा महबूबे किबरिया शाह सवारे शबे उजला खातमुल नबीयीन मोहम्मद ने मैदान खून में 1.25 लाख हाजियों के मजमे में यासूबुद्दीन अमीर अल मुत्तकीन इमाम अल मुबीन अली इब्न अबी तालिब का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा मालिकुल तो मौलाओ व आज़ादी। और इस तरफ इशारा, बस आखिरी बात, इस तरफ इशारा दिल आ गया आपकी मोहब्बत देख के। इस तरफ इशारा मौला अली के कि ये आज मौला नहीं बने। इस तरफ इशारा मौला अली के एक बहुत प्यारे सहाबी हैं जनाब सासा बिन सुहान, उन्होंने भी किया। बस वो बात सुना के मैं थोड़ा सा जिक्र मसाइब दुरूद से ज़ुबान अल्लाह। खैमा विलायत गदीर के मुकाम पर 3 दिन तक लगा रहा। तवज्जो है, बस आखिरी बात, 3 दिन तक लगा रहा। मौला अली रसूल खुदा के सामने बैत लेते रहे। लोग बक्कन बक्कन या अली कहकर बैत करते रहे। तवज्जो, बक्कन बक्कन या अली आपको मुबारक हो कि आज से आप मेरे और मेरे घर वालों के मौला हो गए। कि जनाब मौला अली सरकार के बहुत प्यारे सहाबी हैं, नाम सासा बिन सुहान है। खैमा विलायत में आए, मौला अली के कदमों पे अपना हाथ रखा और कहा है अली, आज मैं आपको मुबारक नहीं देता बल्कि आज मैं विलायत को मुबारकबाद देता हूँ कि उसे आप जैसा मौला मिला। बस हजारों, इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से सहन फातमी हुआ, इसकी नजर में लीजिए खरमात भी हुआ। मुख्तसर तरीन मसाइल सोच रहा हूँ, बस हजारों, इससे मुख्तसर क्या करूँ कि शाम गरीबा आ गई, सब कुछ हो चुका और इस सब कुछ में अकबर के सीने पे पर्ची लग चुकी, अब्बास के शाने जुदा हो चुके, अली असगर के गलू मुबारक में 9 शेर का तीर लग चुका, हुसैन
ज़ीवकार जीने से दुलजना से गिर चुके। अज़ादारों, इस सब कुछ में ये भी शामिल है कि खैमाए इस्मत व ततहीर को आग लगा दी गई, और आग भी एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आग लगा दी गई। बस अज़ादारों, तमाम बीवियां जनाब सज्जाद के खैमे में इकट्ठी हुई और कहा, ऐ इमाम वक्त, हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या हम आग में जल मरें या बाहर निकलें? अज़ादारों, जनाब सज्जाद ने कहा, माँ बाहर निकलें। कहा, बाहर कैसे निकलें कि शिमरो सनान हमारे सर से चादरें उतार कर ले गए। बस अज़ादारों, जनाब सज्जाद ने बालों का पर्दा बनाया, बालों पर मैदान करबला की मिट्टी डालना शुरू की, करबला की खाक का पर्दा बनाकर बीवियों को रुखसत करना शुरू किया। अज़ादारों, बस आखिरी जुमला, जब सब बीवियां रुखसत हो चुकी, एक बीबी सिर्फ 4 साल है, रोती रोती कहती है, भैया। सज्जाद ने पूछा, सकीना